डियर स्टूडेंट्स, आप इस महाविद्यालय में पूरा 1 साल पढ़ चुके हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। हमारा जो सब्जेक्ट है ABST, इसमें इस बार भी हमको 2 पेपर पढ़ने हैं। एक पेपर है इनकम टैक्स, जिसमें आय होने पर उस पर कर कैसे लगता है उसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पेपर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम इस दूसरे पेपर के बारे में इसकी प्रारंभिक चर्चा करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। हम आम भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, तुरंत कहते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट इतनी लगी मुझे। जैसे आप बाज़ार में गए, आपने एक पेन खरीदा, 20 रुपये आपने पेमेंट किया उसका, तो आप कहते हैं इस पेन की कॉस्ट 20 रुपये है। किताब खरीदने गए, 200 रुपये की किताब का प्रिंट था, उसने 10% आपको डिस्काउंट दिया, 180 रुपये आपने उसको भुगतान किया, तो आप कहते हैं इस बुक की कॉस्ट 180 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ, कॉस्ट का मतलब जो कुछ किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा मौद्रिक या गैर मौद्रिक रूप में जो भुगतान किया जाता है वह लागत कहलाती है। अकाउंटिंग का मतलब आप सब जानते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि उन व्यवहारों को लिखना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि लागत ज्ञात करने का एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। उस पूरे प्रोसेस से जो रिजल्ट सामने आता है वो रिजल्ट हमारा कॉस्ट होता है। जैसे हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है, जैसे आप कुर्सी और टेबल पर बैठे हुए हैं, इस कुर्सी और टेबल की कॉस्ट ज्ञात करनी है हमको, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ज्ञात करने का वह कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगा। कि लकड़ी कितनी लगी हुई है इसके अंदर, वो मेटेरियल कॉस्ट हो गया हमारी। इसको बनाने के लिए हमने कितनी मजदूरी भुगतान की, वो हमारी लेबर कॉस्ट हो जाएगी। इस पर हमने और कोई व्यय किए हैं, कोई कील लगाई होगी, कुछ और सामान इस पर व्यय किया होगा, कलर किया होगा हमने, उन पर हमने कुछ खर्चा किया होगा, तो हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन तीनों को जोड़ने पर जो टोटल वैल्यू हमारे सामने आएगी वह इस टेबल और कुर्सी की कॉस्ट होगी हमारी। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम प्रोसेस पूरा करते हैं, कॉस्ट कैसे ज्ञात की जाए, यानी कॉस्ट एक तरह से रिजल्ट है उस प्रोसेस का। इसके साथ साथ 2 शब्द और काम में आते हैं हमारे। एक कॉस्ट अकाउंटेंसी का भी हम प्रयोग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कि न केवल हम व्यवहारों को पुस्तकों में लिखते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हमारी कॉस्ट को किस प्रकार एक निश्चित सीमा तक बनाए रखें और संभव हो तो कॉस्ट को निरंतर कम करते रहें हम। क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी हमारे प्रॉफिट उतने ही होंगे। आप सब लोगों ने अब तक पढ़ रखा है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या हमारा, अधिकतम लाभ अर्जित करना। लाभ 2 ही तरीके से अर्जित कर सकते हैं, क्या तो हम विक्रय को बढ़ा लें। आज जो कंपटीशन का स्तर है उसमें विक्रय बढ़ाना ये सामान्यतः संभव नहीं होता, इसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। हम अधिक मूल्य भी नहीं बढ़ा सकते कि जब हम सेल प्राइस बढ़ा दें तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। दूसरे को जैसे हमने सेल प्राइस बढ़ाएंगे, दूसरे कंपटीशन की प्राइस कम होगी तो हमारी सेल कम हो जाएगी, ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा। तो हम ये कर सकते हैं, हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट कम करना ये सबसे महत्वपूर्ण, जितनी कॉस्ट हम कम कर पाएंगे वह हमारा प्रॉफिट उतना ही हमको अधिक मिलने वाला है।
इसके लिए निरंतर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन से अल्टरनेट हम मेटल काम में ले सकते हैं, अपने लेबर को कम कैसे कर सकते हैं, अपने खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं। इनको यदि कम कर लेंगे तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इसी का नाम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है, वह मेन ऑब्जेक्ट लागत को ज्ञात करना तो है ही, इसके साथ साथ लागत को नियंत्रित करना, लागत में कमी लाना, यह भी कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है।